जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। आपको याद होगा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी। अब हमने जो है वो डिस्कस किया मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग। आपको पता है कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, जिस पर सारा डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। अब हार्ड डिस्क क्या होती हैं? हार्ड डिस्क आर सर्कुलर फ्लैट प्लेट्स। सर्कुलर फॉर्म में एक दो मल्टीपल प्लेट्स हैं। मेड ऑफ किस किस से बनी हो सकती हैं? या तो ये एल्यूमिनियम से होगी, या ये ग्लास से बनी होगी, या ये प्लास्टिक से बनी होगी। इन तीन चीज़ों में से कोई एक मटेरियल जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको कोट किया जाता है, उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कोटिंग का मतलब क्या होता है। कोटिंग करते हैं हम किसकी? बोथ साइड्स पर आयरन ऑक्साइड की। अब आयरन ऑक्साइड क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज आपको मैंने बताया था कि ये आपके पास आयरन जो है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिज्म के लिए यूज़ किया जाता है। एक एमसीक्यू के तौर पे आपने याद रखना है कि जो हार्ड डिस्क है ये टेराबाइट्स के अंदर भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है। आपको पता है पहले हमारे पास मेगाबाइट्स होता है, मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, एमबी, जीबी, केबी, ये सारी आपको टर्म्स का पता है मेमोरी से रिलेटेड। तो टेराबाइट्स के अंदर भी ये डाटा को इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है। होता क्या है इसके अंदर? एक मैग्नेटिक हेड होता है, जिस तरह मैग्नेटिक टेप के अंदर मैग्नेटिक हेड मौजूद होता है। और ये क्या है? ये आपके पास अगेन स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पता है जब करंट आएगा तो इट बिकम्स अ मैग्नेट और विच राइट्स अ बाइनरी डिजिट। ये बाइनरी डिजिट जो है वो रीड करता है और बाइनरी का मतलब होता है दो, 1 या 0। बाय मैग्नेटाइजिंग टाइनी स्पॉट ऑन स्पिनिंग डिस्क। जब आपकी डिस्क घूम रही होती है तो उसके ऊपर स्पोर्ट्स मैग्नेटिज्म की वजह से जो आ जाते हैं उन स्पोर्ट्स को रीड किया जाता है एज 1 और 0, और उसी 1 और 0 की फॉर्म में हम इनके ऊपर जो डाटा है वो स्टोर करते हैं। अच्छा, अगर आप इसको आपने जब स्टोर कर लिया तो फिर जब रीड किया जाएगा इसी को तो कैसे होगा जी? रीड्स डिजिट बाय डिटेक्टिंग द मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। वो जो स्पोर्ट्स उसके ऊपर आए थे उनकी डायरेक्शन से उस डाटा को हम दोबारा रीड कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि ये जितनी भी आपके पास इस तरह की मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, हम इनको, एक तो ये है कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो विद टाइम जो है वो वेनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। आप डाटा को बहुत ज़्यादा देर के लिए इनके ऊपर स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक सेंसिटिव होने की वजह से हम इनको एक केस के अंदर बंद करते हैं। और डैट केस इज़ मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो कि बेसिकली मैंने आपको बताया आयरन जो है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। लास्ट लेक्चर में भी आपने डिस्कस किया था। तो वो एक मटेरियल जो है वो क्या करता है, वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को अंदर जाने नहीं देगा, वो सारी लाइंस को अपने अंदर से गुजरने की परमिशन देगा। इस वजह से अंदर जो भी आपके पास डिस्क पड़ी है, हार्ड ड्राइव पड़ी है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और इस तरह हम लॉन्ग टर्म के लिए डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बुक से भी इसकी मार्किंग करवा देता हूँ। बुक पर सबसे पहले बच्चों आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये इसकी डेफिनेशन है, आखिरी लाइन फर्स्ट पैराग्राफ की एमसीक्यू, उसके बाद है इसकी वर्किंग। मैग्नेटिक हेड से स्टार्ट होकर ये आपके पास जाएगी कहाँ पर? सेकंड पैराग्राफ के लास्ट तक। और मैग्नेटिक डिस्क हैव एडवांटेज, ये आप समझ लें कंपैरिजन है बिटवीन मैग्नेटिक डिस्क एंड हार्ड डिस्क, तो ये एडवांटेज लिखे हुए हैं। और लास्ट पर है हाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन बी प्रोटेक्टेड। तो इस तरह से आपने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। अभी ये जो बातें मैंने आपको बताई, आप ज़रा ये डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आपको देखने पर पता चलेगा कि आपके पास ये हार्ड डिस्क को हमने ओपन करके दिखाया है। जब आपने हार्ड डिस्क को ओपन किया है बच्चों तो आपको सर्कुलर प्लेट्स नज़र आ रही हैं जिनका जिक्र मैंने आपके साथ यहाँ पर किया था, सर्कुलर फ्लैट प्लेट्स। और ये मैंने आपको बताया है ये या तो एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं या ग्लास या प्लास्टिक, और उसके बाद हम इनके ऊपर कोटिंग कर देते हैं किसकी?
आयरन ऑक्साइड की। और आयरन ऑक्साइड क्यों किया जाता है? बिकॉज इट इज़ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको ये डिफरेंट प्लेट्स जो है वो इसके अंदर नज़र आ रही हैं। इस वे में हम जो है वो इनके ऊपर डाटा स्टोर करते हैं। और हेड इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल, मैग्नेटिक हेड। और मैग्नेटिक हेड ही बेसिकली आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो आप इजीली इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों जी इतना ही है। नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। भाई एक रह गया।